वेलकम स्टूडेंट्स। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का संभावित प्रश्न पत्र मैंने बनाया है। आर्थिक भूगोल के सिद्धांत पेपर का नाम है। और अब कुछ दिनों में कोटा विश्वविद्यालय यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा है उसके एमए के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। और एमए के लिए मैंने ये ज्योग्राफी का ये प्रश्न पत्र बनाया है। आर्थिक भूगोल के सिद्धांत के नाम से एक पेपर चलता है, उसका ये प्रश्न पत्र है। तो मैंने कुछ संभावित प्रश्न यहाँ आपको दिए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इन प्रश्नों में से निश्चित रूप से आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैंने कुछ ही प्रश्न आपको यहाँ दिए हैं जो कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। अगर आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से अगर आप एमए कर रहे हैं तो आप इन प्रश्न पत्रों को निश्चित रूप से पढ़ करके जाएँ इन प्रश्नों को, और आपको बहुत फ़ायदा होगा इन प्रश्नों को पढ़ने से। तो शुरू करते हैं हम। तो देखिएगा, आर्थिक भूगोल का पेपर है, चाहे ये भौतिक भूगोल का पेपर हो, चाहे जलवायु विज्ञान का पेपर हो, चाहे पर्यावरण भूगोल का पेपर हो, चाहे राजनीतिक भूगोल का पेपर हो, किसी भी पेपर में पहला ही प्रश्न बेसिक प्रश्न बनता है कि आर्थिक भूगोल को परिभाषित। अब यहाँ आर्थिक भूगोल है तो हम पहला ही प्रश्न बेसिक जो बनेगा वो बनेगा कि आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र की व्याख्या करो। ये प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रश्न अगर पिछली बार आया हुआ है तो इसी का ही सिमिलर कोई दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा ही होगा वो, ठीक। तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर ये आया है तो आप पिछले प्रीवियस पेपर को चेक कीजिएगा, उसमें अगर ये प्रश्न आया हुआ है तो इसका दूसरा आप इसको स्किप कर सकते हैं, दूसरा प्रश्न आप इसका पढ़ सकते हैं, ठीक। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 मैंने आपको दिया है अर्थव्यवस्था के सरलीकृत मॉडल को समझाइए। अर्थव्यवस्था के सरलीकृत मॉडल को समझाइए, उसके बारे में आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था का सरलीकृत मॉडल क्या है और उसका वर्णन आपको करना है, जिसमें P1, P2, M1, M2, E1, E2 ये आपने पढ़े होंगे और ये दिए भी है, आपको सीरीज में मिल जाएगा इसका आंसर आराम से। तो ये आपको बताना है अर्थव्यवस्था का सरलीकृत मॉडल क्या है। प्रश्न नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार आप इसको लगा सकते हैं, स्टार 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 आप इसको लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न। भारत के आर्थिक प्रदेशों का वर्णन, भारत के आर्थिक प्रदेशों का वर्णन। इसमें मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं। एक प्रश्न मैंने आपको दिया है भारत के आर्थिक प्रदेशों का वर्णन और एक मैंने आपको दिया है निर्धारण विधियाँ, यानी भारत के आर्थिक प्रदेशों को निर्धारण करने की विधियों का वर्णन आपको करना है। 2 प्रश्नों को मैंने एक ही प्रश्न में इंक्लूड किया है। अब अगर देखिएगा, इस प्रश्न को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि अगर आर्थिक प्रदेश पिछले साल अगर पूछे गए हैं तो इस साल निर्धारण विधियाँ निश्चित रूप से आएगा, 110% प्रश्न बनेगा निर्धारण विधियों से रिलेटेड। अगर पिछली बार निर्धारण विधियाँ पूछी गई है तो इस बार आपसे आर्थिक प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, 100% है। इस प्रश्न को आप पढ़ करके जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना इस प्रश्न को, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वॉन थ्योरन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। देखिएगा, 2 प्रश्न मैंने यहाँ भी प्रश्न नंबर 4 में 2 प्रश्न आपको दिए हैं, वॉन थ्योरन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत और केंद्रीय स्थल सिद्धांत। अगर पिछली बार वॉन थ्योरन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत आया है तो इस बार केंद्रीय स्थल सिद्धांत आएगा। अगर पिछली बार केंद्रीय स्थल सिद्धांत आया है तो वॉन थ्योरन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत इस बार आएगा। आप प्रीवियस पेपर को चेक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मैंने आपको देखो बहुत सारे उद्योग से संबंधित प्रश्न थे जिनको मैंने एक ही प्रश्न में इंक्लूड किया है। आप 3-4 उद्योग इनमें से देख सकते हैं। अगर पिछली बार जो आया है उसको आप स्किप कर दीजिएगा, बाकी को आपको पढ़ के जाना है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, लोह इस्पात उद्योग है, कागज उद्योग है, दुग्ध उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है। तो इनमें से आप इनको एक एक को पढ़ लीजिएगा। जो पिछली बार आया है उसको आप स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट अगला आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। नेक्स्ट परिवहन जाल। देखो 3 प्रश्न मैंने यहाँ आपको दिए हैं, परिवहन जाल, परिवहन लागत और महासागरीय जलमार्ग। 3 प्रश्न है आंतरिक जलमार्ग। अगर पिछली बार महासागरीय जलमार्ग आया है तो इस बार आंतरिक जलमार्ग निश्चित रूप से आएगा। अगर पिछली बार परिवहन जाल आया है, परिवहन लागत इस बार आएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न इनमें से प्रश्न बन सकते हैं। पिछली बार जो भी प्रश्न आए हैं उनको आप स्किप कीजिएगा, बाकी अदर को आप देख सकते हैं, इनमें से चेक कर सकते हैं आप प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है प्रश्न नंबर 7। उद्योगों की अवस्थिति संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जिसमें वेबर का है, लोश का है और हूवर का है और स्मिथ का है। देखिएगा, वेबर और लोश का इंपॉर्टेंट है। अगर पिछली बार वेबर पूछा गया है तो इस बार लोश आएगा 101%। अगर पिछली बार अगर लोश पूछा गया है तो इस बार वेबर का सिद्धांत निश्चित रूप से आएगा। उद्योगों के अवस्थिति सिद्धांत के मामले में ये प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं चारों स्कॉलर्स के, जिसमें वेबर है, लोश है, हूवर है और स्मिथ है, ठीक है। अगर लोश पिछली बार आया है, अगर वेबर पिछली बार आया है तो लोश इस बार आएगा। अगर लोश इस बार आया है तो वेबर पिछली बार आया हुआ है। तो लोश और वेबर में से दोनों को आप चेक कर लीजिएगा, कौन सा पिछली बार आया है उसको आप स्किप कर दीजिएगा
बाकी को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 8वां प्रश्न मैंने आपको कृषि से रिलेटेड दिया है, जिसमें सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हैं वो पूरे के पूरे हैं, जिसमें निर्वाहन बागवानी, व्यापारिक बागवानी, मिश्रित कृषि है, व्यापारिक खाद्यान्न कृषि है। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सी कृषि से संबंधित प्रश्न पिछली बार आया है, उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी को आप देख करके जाइएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय, यानी पशुपालन पिछली बार आया है तो इस बार दुग्ध व्यवसाय आएगा। दुग्ध व्यवसाय अगर पिछली बार नहीं आया है तो इस बार दुग्ध व्यवसाय आएगा। ये आप प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग इनको चेक कीजिएगा। देखिएगा ये जो मैंने प्रश्न दिए हैं आपको दिए हैं टोटल प्रश्न 9। बड़े प्रश्न आपको कितने करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, ठीक है। बड़े प्रश्न आपको 3 या 4 करने होते हैं। मैंने दिए आपको 9 प्रश्न हैं, इनमें से एक प्रश्न यानी बड़े प्रश्न आपको 3 या 4 करने होते हैं। दिए मैंने आपको 9 प्रश्न है, आराम से इन पेपर में से इसमें से मिल जाएंगे आपको। जितने आपको करने होते हैं उतने, मैं बड़े प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, छोटे प्रश्नों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े प्रश्न को आपको इस प्रश्न पत्र में से मिल जाएंगे और छोटे प्रश्न भी आप देख करके जाइएगा। और मैंने आपको दिए हैं 9 प्रश्न और आपको जो करने होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, आपका काम बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये था आपका पेपर और थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।